वो आतंकवादी है, वो भारत का संविधान खत्म करके पार्लियामेंट खत्म करना चाहता। यहां मोहर लगेगी, बटन नहीं दबेगा। हमारे देश का हर जुडिशरी से जुड़ा हुआ व्यक्ति जानता है कि ईवीएम में हेराफेरी करके सरकार बनाई जाती है। जहां पे बीजेपी को लग रहा था कि मैं ऐसे ही जीत जाऊंगा, उन्होंने कुछ छूट दी और कहीं जगह उनकी दाल नहीं गली। कहीं पे सिक्योरिटी, कहीं पे जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ईमानदार बहुत सारे हैं, लेकिन जो ईमानदार नहीं है उनका वो खरीद लेते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रूपन गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। इस वक्त मैं मौजूद है जंतर मंतर पर और यहाँ पर एक प्रोटेस्ट हो रहा है जो कि ईवीएम से चुनाव कराने के विरोध में है। यहाँ पर पूरे देश भर से जो लोग जुटे हैं वो ईवीएम से चुनाव कराने का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी वकीलों की लॉबी है जो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उनका कहना है कि अगर उनमें दम है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराएं और चुनाव लड़ें, तब देखते हैं कौन जीतता है। लेकिन एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, ये डरो मत। हमारे देश की सरकार जानती है, हमारे देश का हर आईएएस जानता है, हमारे देश का हर जुडिशरी से जुड़ा हुआ व्यक्ति जानता है कि ईवीएम में हेराफेरी करके सरकार बनाई जाती है। इसलिए कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ये कहे या जुडिशरी ये कहे कि आप हमें साक्ष्य दीजिए, मैं सीजेआई साहब से सिर्फ निवेदन कर रहा हूं, वो इलेक्शन कमीशन को इस बात के लिए आदेशित करें कि आप वो लोग जो मंचों पर जाकर के ईवीएम के हैक होने की प्रत्यक्ष प्रमाणिकता सिद्ध कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन उनको अपने पास बुलाए और उनकी इस प्रमाणिकता को देखकर तत्काल निर्णय ले कि इस देश के आम नागरिक को, क्योंकि ये संविधान अमीरों के लिए नहीं था, ये संविधान था गरीब लोगों के लिए, ये संविधान था महिलाओं के लिए, ये संविधान था उन लोगों के लिए जिनको कोई इज्जत और सम्मान नहीं था देश में। इसलिए संविधान को बचाने और उनके वोट के अधिकार जो गरीब को मिला हुआ था उसे मशीनीकरण के द्वारा ये न्यायपालिका, ये इलेक्शन कमीशन, ये सरकार, ये जुडिशरी या आईएएस कोई भी हो, अपनी जातिवादी मानसिकता के तहत इस देश को जो बर्बाद किया जा रहा है, झूठे झूठे भगवानों को गढ़कर आज इस विकास के पैसे को एक खास कारपोरेट सेक्टर, मंदिर का कारपोरेट सेक्टर तैयार हो गया है। हम इसकी निंदा भी करते हैं और देश को आगाह करते हैं आने वाले समय में ऐसा ना हो कि गरीबों के बच्चे अपने हाथ में हथियार उठाने पर मजबूर हो जाए। धन्यवाद, मैं इससे ज्यादा और कोई बात नहीं कहना चाहता। वो आतंकवादी है, वो भारत का संविधान खत्म करके पार्लियामेंट खत्म करना चाहता। यहां मोहर लगेगी, बटन नहीं दबेगा। ध्यान से सुन ले। अब मैं प्रैक्टिकल बातों पे आता हूं। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक छोटे से मेंबर की हैसियत से भानु जी, हम सब जितने भी लॉयर्स हैं, सबसे पहले मैं उनसे आह्वान कर रहा हूं, ये जिम्मेदारी इस आंदोलन की ढाल बनने की हम लोगों की है और उस तरफ से हमारे ही देश के ये जो खाकी वाले लोग हैं, आधे मन से या पूरे मन से हम पे हमला करते हैं। हमारी वकीलों की जिम्मेदारी है किसी भी आंदोलन में जो ईवीएम के खिलाफ होगा, किसी भी आंदोलन में जो देश बचाने के हक में होगा, वकील आपकी ढाल बन के खड़े होंगे और ये पुलिस तंत्र जो चल रहा है वो हम नहीं होने देंगे किसी हालत में नहीं। तो बिल्कुल निडर होकर बाहर आओ, पुलिस से मत डरो, पुलिस आपकी नौकर है। कल जिस तरीके से हमारा अपहरण किया गया था, हम लोगों ने सिर्फ एक बार माफ किया, पुलिस वाले ध्यान से सुन लीजिए बात, एक बार माफ किया, वो भी भानु जी के कहने से और डीसी कपिल साहब ने सबसे मनवाया। मैं इन लोगों से नाराज हूं, लड़ गया इनसे, लेकिन ये बड़े हफ्ते के लोग हैं और मैं इनकी इतनी इज्जत करता हूं कि मैं इनके आगे सिर झुकाने पे मजबूर हूं। एक ही बार पुलिस वाले सुन ले, कल जो हमारा अपहरण किया था ना, एफआईआर में दर्ज करा था मैंने, जाने से पहले एफआईआर करानी है जैसे मुझे अवगत किया था ना, तो ध्यान से सुन ले।
नौकरों का काम है संविधान के हिसाब से काम करना। ये जो आपने बैरियर लगा रखे हैं ना, भानु जी ने जब ये गारंटी दे दी, ये किसने बैरियर लगाए यहाँ पे? अगली बार से बैरियर ना मिले हमें। ध्यान से सुन ले ये बात, ये खैर संवैधानिक गैर कानूनी काम है जो बैरियर लगा रखे हैं। हम इन बैरियरों से नहीं डरते हैं। हम संविधान के रक्षक हैं। हम इन बैरियर की वजह से यहां नहीं रुके हैं। ध्यान से सुन ले, अमित शाह साहब भी और बाकी सब भी लोग, हम इसलिए रुके हैं क्योंकि हम देश में हम नहीं चाहते कानून व्यवस्था टूटे। इसका यह मतलब नहीं है नौकर हमारे सर पर चढ़ के नाचेंगे। हम देश के मालिक है, देश की जनता है। पुलिस को हमारी रक्षा करनी है, हमारा अपहरण नहीं करना है, हम पे डंडे नहीं चलाने हैं। तब जब तक हम संविधान के रास्ते पर चल के पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहली चीज मैं ये बता रहा हूं, और ये सबसे बड़ी जरूरत है इस आंदोलन को आगे ले जाने की। हम वकील लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि पुलिस आपको तंग नहीं करेगी। पूरे देश में आंदोलन करने के लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं। जो उन्होंने बोया है अभी वो अपने आप काटने को डर रहे हैं। बोया कांग्रेस ने था, वही काटेगी। और उसी के ऊपर आपने देखा था अभी जो डॉक्टर उदित राज जी के यहाँ पर कौन आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी। मैंने एक राजुद्दीन गादरे ही अकेला था वहाँ जिसने सवाल उठाया था, और हमने वही मांग की थी जब तक कांग्रेस आगे नहीं आएगी तो राजनीतिक दल में पार्टी आप सोचते हो कि हम लोग राज करेंगे, वो राज नहीं कर सकते। इसीलिए तिन का जोड़ करके ही महल बनता है, बूंद बूंद से सागर बनता है। ऐसे ही हमारे देश में अभी जो सी पार्टी की आप बात कर रहे हो, हिमायत कर रहे हो, वो भी छोटे छोटे दलों से 38-39 दल इकट्ठे होकर के सरकार चला रहे हैं। एक इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर चलाने वाले तो बताएगा, ठीक है। जब वो खुद ही नहीं थे, मैं तो कई मीटिंगों में था, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ईवीएम का बोर्ड उधर लगा हुआ है, मीटिंग इधर हो रही है। अरे षड्यंत्र ईवीएम। अब एक बार बताओ, बैंक में जाते हो कैसे बनेगा? बैंक में जाते हो, बैंक में सिर्फ भरपूर 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट फिजिकल होता है ना। आज फिजिकली आज भी किसी आदमी की पेंशन लेने जाते हैं, वो सबसे पहले वो फिजिकल पे चल रहे हैं। आज भी सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं, जो ऑफिसर है, सब फिजिकल पे चल रहे हैं। लेकिन हमारे देश के यहाँ का जो है ना, जिन्होंने इस देश को कब्जा कर लिया। 2014 में हम आए थे, हम प्रदर्शन करने के लिए आए थे, तो हमसे पूछा गया कि आपके साथ आदमी कितने आएंगे। हमने कहा जी जनसलाब है, 2014 की बात है, जुलाई में आए थे। तो हमारे को 8 भाई 10 की जगह दी थी, तो गुलामी हो जाए। गुलामी में क्या दिक्कत है? सर, ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा आप लगा रहे हैं, तो कुछ दर्शकों को बताएं आज के इस प्रोटेस्ट को लेकर। आपके चैनल को धन्यवाद करते हुए नया साल का मुबारकबाद जनता को दूंगा, और ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की जो चोरी डकैती, ये जो हमारा संविधान का जो हत्या और जनता के जो एक अधिकार जो बाबा अंबेडकर ने वोट देने का अधिकार दिया, जिसमें करोड़ों अरबों रुपया वोटिंग में खर्च होता है, लोकतंत्र, इसीलिए हमारा भारत का बड़ा लोकतंत्र कहलाता है, और आप उसमें डकैती करना शुरू कर दिया। ये 2019 से जो ईवीएम मशीन पहले जो बनी, हम उस पर विश्वास था, लेकिन आप समय समय पे उसमें बदलाव कर करके, जहां व्हाइट और ब्लैक कर करके के आप उसमें जो है वोट का जो चोरी कर रहे हैं, ये जनता की चोरी है। और ऐसी हालत में देश के प्रधानमंत्री और इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन पे FIR लॉन्च होना चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। सर, जैसे 2019 के बाद भी इलेक्शन हुआ है, वहाँ अदर पार्टी भी जीती है भाजपा को। जहाँ पे बीजेपी को लग रहा था कि मैं ऐसे ही जीत जाऊंगा, उन्होंने कुछ छूट दी, और कहीं जगह उनकी दाल नहीं गली। कहीं पे सिक्योरिटी, कहीं पे जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ईमानदार बहुत सारे हैं, लेकिन जो ईमानदार नहीं है उनका वो खरीद लेते हैं। जैसे आज सेल्फी के नाम पे जब RTI लगाया गया और कहा गया कि मोदी जी का सेल्फी के लिए 6 करोड़ 25 लाख लगा है, तो उस ऑफिसर को, स्टेशन मास्टर को जो है तबादला कर दिया गया। तो अच्छे लोगों को आप तबादला कर दो, नौकरी से बाहर कर दो, उसको पार्लियामेंट से बाहर कर दो, जेल भेज दो, गोली मार दो। तो ये क्या है? तानाशाही है। ये क्या है? ये हिटलरगिरी है। ये लोकतंत्र है क्या? तब हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, संविधान खत्म हो चुका है। ये जो है ये तानाशाही नहीं चलेगी। अगर हम 150 करोड़ की जनता का विश्वास तोड़ा है, तो ऐसे जो राजा जो अपने को सेवक और चौकीदार कहता है, लेकिन राजा का को चलने का और दमन करने का बात करता है,
है, चोरी और डकैती करता है और ये जो है लोगों को बरगला करके अपना सत्ता पाना चाहता है और बिना चुनाव का कहता है कि मैं तो जीत गया, 400 पार हो गया और मैं 15 अगस्त को झंडा फहरा दूंगा। अरे जनता तुम्हें अभी जिताया नहीं है, वोट दिया नहीं है और पहले ही आप घोषणा कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, इसका मंशा क्या है? इतना ईगो उनको कहां से विश्वास आया? उनको पता है कि मैं ईवीएम से चोरी करूंगा और मैं जीत गया हूं, बाकी कोई देखते रह जाएगा। इसीलिए ईवीएम को हटाना जरूरी है। बैलेट पेपर लाए, नहीं ईवीएम में एक विकल्प बनाए और जो ये व्हाइट और ब्लैक और जो कुछ है उसकी सारी चीजों को क्लियर करें और जनता के सामने करें, तभी हमारा लोकतंत्र। धन्यवाद। अगर लोकतंत्र बचाना है तो ईवीएम को हटाना होगा और पर्ची को गिनना है। अभी कांग्रेस पार्टी ने पर्ची दिया था, ऑप्शन दिया कि आप ईवीएम से जो पर्ची निकालते हैं, आपकी बात भी रह गई, ईवीएम रहेगा और उस पर्ची को हम गिन लेंगे बॉक्स में गिरा के। इसमें क्या नुकसान है? ईवीएम और बैलेट पेपर आखिर किस पद्धति के साथ चुनाव होना चाहिए, इस पर अपने कीमती सुझाव और विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। अभी तक आप देख रहे थे लोग जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं देश भर में, खासकर विपक्षी पार्टी के लोग कह सकते हैं या कहें कि जो धीरे धीरे जनता की आवाज बन रही है। क्या ये सचमुच जनता की आवाज बन रही है? क्या जनता ये चाहती है कि ईवीएम हटाया जाना चाहिए और बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए? इस पर अपने कीमती सुझाव और विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा।